दोस्तों, हम रुकमणी प्लेटफॉर्म वैल्यू मोवन का ये तीसरा देखेंगे और इसमें इससे पहले का 2 हो गया है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले जो 64 नंबर आपको दिखाई दिया है, इससे पहले का वीडियो में जितना है, मतलब इससे पहले 1 से 63 तक क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है, इसलिए 64 से स्टार्ट है। इसमें हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में कौन है? तो ये क्लोरोफिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। साइलेंट वैली पूछा है, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। गोवा किस नदी पर स्थित है? तो गोवा आप जानते हैं कि मांडवी नदी पर स्थित है। शुष्क क्षोभ का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन के कमी से होता है। अब इस विटामिन का नाम जान लीजिए, क्योंकि सबका पूछता है। तो विटामिन के का नाम होता है फिलेक्विनोन, और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरॉल, विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आप ये चारों विटामिन का नाम लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि शुष्क क्षोभ का मनुष्य का प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी। माफी चाहेंगे, उस वक्त ये बोलना नहीं था, उसका नाम बताना था आपको, तो हम बता दिए कि यही होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, क्योंकि इसी में बच्चे को शुष्क क्षोभ, मतलब कि इसमें होगा कि हड्डी पतला पतला हो जाता है बच्चे का। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो ये बाल क्षय मरासमस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी कभी इसको 10 मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये पैनक्रियाज या अग्नाशय को खराबी होने से मधुमेह रोग हो जाता है। ये दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस होता है जो कि मौजूद रहता है। तो ये ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में व्यक्ति को प्रभावित करता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में एक किसके क्षेत्र में व्यापक हो जाता है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक, मतलब अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचे पर होने से वहाँ पर पानी नहीं मिलता है और नमक की कमी होने पर ऐसा ये रोग हो जाता है। करा विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो अभी आपको बताएं है कि विटामिन ए जो संग्रहित होता है ये यकृत में होता है, और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो ये फाइलेरिया रोग का वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब कहाँ है? तो समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करती है। तापमान कहेगा तो समान तापमान, समान समदाब तापमान कहेगा तो समान तापमान रेखाएं कहेगा तो समान तापमान मारिएगा, फिर वर्षा वाला आएगा। तो कौन इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी समाहित हो जाती है, जो कि गुजरात में कच्छ का रण है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान आपको गला में देखने को मिलता है। तो थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है? गला में। उसके बाद कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा है कभी कभी, तो NaCl होता है। तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारों का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? तो ये थे अमेरिका देश के थे, लेकिन सिद्ध जो किए थे ये उच्च प्रजाति के, तो ये मैक्सिको में सिद्ध किए थे, मैक्सिको में गेहूं पर। तो इसलिए इसका पूछा गया है इसमें कि किस देश से थे? तो ये अमेरिका देश से थे। अगला कह रहा है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो
तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए होता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद चारों को आपको याद करना जरूरी है। आपका कह रहे हैं कि इनमें से कौन है? तो ये विधि के समक्ष समता होता है अनुच्छेद 14। 15 होता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी सबको एक समान मानना है। इसी किसी में 14 में यही कहता है कि सबके लिए एक कानून होगा। 15 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति से भेदभाव, आपको धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं मानना है। 16 कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर, तो 16 इसमें नहीं दिया है। 17 देखेंगे तो 17 होता है अस्पृश्यता का अंत, और यही होता है कि इसे उन्मूलन के दंडनीय अपराध घोषित किया गया है छुआछूत का उन्मूलन से। और 18 होता है उपाधियों का अंत, तो इसमें हो जाएगा आपका 17, इसका हो जाएगा कि छुआछूत उन्मूलन। तो इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी छुआछूत से किसी से भेदभाव नहीं मानना है, क्योंकि आम भारतीय सब एक ही होते हैं, इसलिए भारत में रहते हैं तो सब भारतीय एक ही हैं। ये चारों दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये चारों में से पूछा जाता है। समता या समानता का अधिकार में आपको ये पढ़ने के मिलेगा, और ये चारों के चारों बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो हालेस्टियन फ्रीजियन ये देसी नहीं है, बाकी सब देसी हैं। गिर, रेड सिंधी, थारपारकर ये सब देसी हैं। पूछ रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों पर निर्धारित है, इनकी गणना कब की जाती है? तो इनकी गणना पंचायत की पहली बैठक के तिथि से घोषित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका। ये सब क्वेश्चन पंचायती राज से हर बिहार कर्मचारी का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए पंचायती राज जरूर चैप्टर पढ़ के जाइएगा एक दिन पहले एग्जाम से, क्योंकि हर बार पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जाम में। करा राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, गलत है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, लाया जा सकता है, नहीं विश्वास मत लोकसभा में लाया जाता है। राज्य सूची में किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे और राज्य सूची के संदर्भ में विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ये सही है आपका। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है, नहीं धन विधेयक वित्त विधेयक है, इसे लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में, लेकिन पहले लोकसभा में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का आपका सी, कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित करे तब। पूछा गया है कि इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का संबंध नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, सही है, क्योंकि ये लंबाई का मान 3 होता है और चौड़ाई का मान 2 होता है। राष्ट्रीय झंडे का चक्र के आरोह की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है, ये हमको अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय धुन बजाने पूर्ण अधिकारी का अवधि 5 सेकेंड है, तो ये सही है। तो इसका ऑप्शन पूछा गया कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलती है, इसीलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है अगर कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कह रहा है कि कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए खड़ा हो रहा है और उसका 1/6 भाग भी, यानी 600 वोट हैं, 100 वोट भी नहीं आया, तो अपना मत वैध मत का राशि खो देगा, यानी उसको जमानत जब्त कर ली जाती है। यही कहा जाता है कि जमानत जब्त हो गया। 89 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, तो ये प्रथम जो हुआ था बॉम्बे में, दूसरा हुआ था कलकत्ता में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एक लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो देखिए, लोकसभा में विपक्ष के बनने के लिए आपको कम से कम 55 सांसद होना चाहिए। अगर 55 सांसद नहीं है तो आप विपक्ष में नहीं बैठ सकते। आपको बैठा तो दिया जाएगा लेकिन आपका बात नहीं सुना जाएगा। अब पहला विपक्षी नेता है तो राम सुभम सिंह जो है, ये पहला विपक्षी नेता थे।
आइए अब 91 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहे है ना आपको इसका 90 का टिक कर देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम कहे हैं कि ग्राम पंचायत से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और बिहार कर्मचारी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप चैप्टर पढ़ के जाइएगा। ग्राम पंचायत में कोई सदस्य निम्नलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो आवेदन 7 दिन बाद प्रभावी माना जाएगा। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर है 7 दिनों बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन बाद और 28 दिन बाद। रविवार में शामिल नहीं, तो इसका 7 दिन बाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में स्वतंत्रता के प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे 1952 ईस्वी में। करा मनरेगा के परीक्षित और अर्ध परीक्षित मजदूरों की मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात होता है, तो 75:25 का होता है। आप याद रखेंगे 75 और 25 का होता है। पहले इसका नाम था नरेगा, उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया और उसी घर से इसका नाम में, और केंद्र 75% और राज्य 25%, इसमें 100 दिन का व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनाविष्ट और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो ये तीसरी थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। इसका रीजन था 2 युद्ध था, एक 1962 और 1965 वाला युद्ध इसी में लड़ा गया था, इसी वजह से ये प्रभाव हो गया था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1961 से 1966 होगा, क्योंकि इसी में 1961 के बाद एक बार इसमें भारी अकाल और सूखा भी पड़ा था 1965 से 66 के बीच में, तो इसी वजह से योजना पूरी तरह से सफल रही थी और सफल हो गई थी। इसमें 2 युद्ध और ऊपर से कृत्रिम प्रकृति का ध्यान न देना, दोनों तरफ से नुकसान हुआ था। एक वर्ष इस योजना को अवकाश भी दिया गया था 1966 से 69 में। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ये बिहार किसान सभा बिहटा के स्वामी सहजानंद 1928 में किया गया था। ये प्रांतीय सभा सोनपुर में 17 नवंबर 1929 में किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण, नील की खेती करने वाले, दुर्दशा चित्रित करने वाले नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो ये दीनबंधु मित्रा थे। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण 1859 ईस्वी में लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दी गई कमेटी के किसका संबंध पंचायती राज से है? तो आप सब जानते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी और पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की घोषणा की थी। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की थी। और ये सबसे पहले किस राज्य में आया था? तो ये आया था राजस्थान के नागौर जिला में आया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 97 का ए। 98 का रहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था कि इसमें लोक भागीदारी होना है। तो ये चालू हुआ था 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जब किसी भी क्षेत्र के गुरु होते हैं तो उनको दिया जाता है, यानी खेल के क्षेत्र में जो गुरु हुए, जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेटर के जैसे विराट कोहली है, उनके कोच जो होंगे उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल क्षेत्र के गुरु को दिया जाता है। तो ये याद रहेगा आपको। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो ये मेजर ध्यानचंद के संबंधित हैं। और याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। मैक्सेस पुरस्कार रामेन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फिलीपींस देश के राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो ये उस वक्त का था, अब तो ये पूछने वाला आपका नहीं है।
हालांकि आपका आंसर इसका आंसर हो जाएगा कतर। सहारा रेगिस्तान किस देश में है, महादेश में अवस्थित है, तो ये सब जानते हैं। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका देश में स्थित है। अफ्रीका को काला महादेश कहते हैं और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महादेश है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। निम्न में से किस वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार का पेरू की राजधानी क्या है, तो पेरू की राजधानी राजधानी लीमा है। और लापाज किसका राजधानी है, तो ये कंबोडिया का। और ये बगोटा पूछेगा तो ये कोलंबिया का है। और ये शहर है क्वीटो 21, क्वीटो इसका नाम दिया है। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है, तो ये यूक्रेन में स्थित है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर प्रभावित नहीं किया था, तो ये भारत के पूर्वी तट पर प्रभावित नहीं करने वाला तूफान, तो हेलन इसका नाम है। 110 का हो जाएगा डी, यानी हेलन तट पूर्वी तट पर प्रभावित नहीं किया था। बाकी सब नीलोफर, हुदहुद, लहर ये सब करते हैं। दूसरे देश का नाम होता है, हर देश अपना अपना नाम देता है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन से हैं, तो ये खुशवंत सिंह है, यानी माफी चाहिए दोस्तों, 110 नंबर का नीलोफर होगा, ये गलती है। हिलने आया था पूर्वी तट पर और इसमें पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया है पूछा है, तो ये नीलोफर है। हुदहुद जो है ये पूर्वी तट पर था, लहर भी था, हेलन भी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलोफर। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, तो ये खुशवंत सिंह ने लिखा हुआ है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला में जेल में प्रवास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज है, तो ये किसका लिखा गया है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा गया बुक है। कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो जल का तापमान किस तापमान पर होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। यहाँ पर त लिखा गया है मिस्टेक से। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। उस वक्त जब आज़ादी के भारत के समय थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के बाद प्रथम पूछेगा तो सी राजगोपालचारी थे। पूछा है कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था, AO हामू शामिल रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी है, तो म्यांमार की राजधानी नई पेई ताओ है। और तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी। तो आपका ये हो जाएगा, ये कब लिखे थे, तो 1973 में लिखे थे। अगला कह रहा है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 1991 से 92 ईस्वी के बीच में दिया गया था इनको। और अब इस पुरस्कार का नाम चेंज हो गया और इस पुरस्कार का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और याद कर लीजिएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब आज़ादी के समय थे तो उस वक्त पूछेगा तो ये क्लीमेंट इटली थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, तो ये विंस्टन चर्चिल थे। और पूछेगा 1857 के समय कौन थे, तो पॉम फार्मस्टोन थे। और पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन थे, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बाल पोल थे। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ आया है जो मेन रोड से गुजरी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसका आंसर हो जाएगा भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन सा है, तो ये क्लाइमेट
इटली। आप याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध पूछता है, फिर पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के, और फिर पूछता है कि 1857 के विद्रोह। ये तीनों बता चुके हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो वर्तमान गवर्नर उस वक्त थे, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर रघुराम राजन थे जब ये पूछा गया था। अभी तो शक्तिकांत दास है, शशिकांत दास हैं अभी उनका नाम है। और 24 क्वेश्चन कर रहा है 100 कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तब वर्तमान में उस वक्त का पूछा गया था जब एग्जाम हो रहा था। अभी तो रेखा शर्मा है, लेकिन उस वक्त जब पूछे थे तो ललित कुमार मंगलम 2014 का है। तो ये थी महिला आयोग का। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षर हुआ था, तो 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। हालांकि ये दोनों को पंचशील समझौता नहीं माना चाइना, इसलिए नहीं माना क्योंकि यहाँ पर तिब्बत को जब उसने हड़प लिया तो यहाँ आकर दलाई लामा बस गए। इसी के विरोध में उसने भारत पर 1962 में आक्रमण किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। 126 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 21 सेक्टर से, यानी तो गेहूं के लिए, गेहूं हमसे वृद्धि हुआ था इसीलिए इसको लाया गया था। अब पूछ रहा है 127 नंबर की आंग सान सू जो NLD की नेत्री हैं, ये किस देश से संबंध रखती हैं? तो आंग सान सू ना, ये सब नाम आता है, आंग सान सू की, आंग सान, तो आंग सान आए तो ये आप म्यांमार मार दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? तो 1932 ईस्वी में की गई थी पूना संधि, याद रखेंगे आप। गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है? तो गिर गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। ग से गिर है, ग से गुजरात। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? तो ये त्रावणकोर रियासत से जुड़े होंगे। बिहार में बहने वाली नदियों का उद्गम अमरकंटक से है, ये कौन सी नदी है जिनका उद्गम अमरकंटक से है? तो ये सोन हो जाएगा, सोन नहर है, इसका अमरकंटक से उद्गम है। 780 किलोमीटर है लगभग। इसका स्थापना 1780 के आसपास में हुआ था। 1870 के दशक में इसका स्थापना हुआ था, माफी चाहिए 17 से बोल दिए, 1870 होगा। और ये 780 किलोमीटर है। 33 क्वेश्चन का निम्नलिखित में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो ये हांसोंग ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।